हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेता's ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और हिट द बेल आइकन, ताकि ना बार बार जब भी मैं आपका ज़ोडिएक साइन का रीडिंग बनाऊँ या तो फिर आपको मेरा कोई पिका कार्ड रीडिंग सुनना है तो आपको मुझे बार बार ढूंढना ना पड़े। ईज़िली यू कैन एक्सेस मी। और ऊपर से क्या ना, कभी भी मैं रीडिंग बना रही हूँ तो वो सीधा आपके पास नोटिफिकेशन बेल आ जाए, ठीक है। और जो लोग दोबारा सुनने के लिए मेरे चैनल पे वापस आ रहे हो, थैंक यू सो मच गाइस, आई रियली अप्रिशिएट, गॉड ब्लेस यू। तो ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का चैनल है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। पर्सनल रीडिंग ओपन है, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे आज एक पिका कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, तो थंबनेल देख के आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है। और पिका कार्ड का जो सब्जेक्ट है वो है व्हाट योर पार्टनर थिंक अबाउट यू। तो आपका पार्टनर क्या सोचते हैं आपको लेके, क्या सोचते हैं, मतलब उनके दिल में वो कुछ भी बोले, वो मुंह से कुछ भी बोले, कुछ भी जाहिर करे, पर उसके दिल के अंदर कौन सी ऐसी बात है आपको लेके जो उसको या तो परेशान करता है या तो बहुत खुश करता है, ऐसा कुछ हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 3-3 करके कार्ड्स निकाले हैं। ये जो ऊपर वाला येलो कलर का कार्ड है ये ब्लेसिंग का कार्ड है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, और नीचे 2 कार्ड्स है, यहाँ पे भी नीचे 2 कार्ड्स है। एक के ऊपर है शंख और एक के ऊपर है विजडम आउल, विजडम क्रिस्टल आउल, ठीक है। तो ये ए सेक्शन और ये बी सेक्शन, ठीक है। अभी पाइल नंबर जो ए है इसको लेके आप कंसंट्रेट करो, फिर पाइल नंबर बी को कंसंट्रेट करो। ये दोनों में से जिसके साथ आपका लग रहा है कि वाइब्रेशन मैच हो रहा है आप उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। और अकॉर्डिंग द कार्ड सिलेक्शन आप उसी के साथ जाओ। आप लोग प्लीज़ मेडिटेट करो, आप लोग थोड़ा सा सोचो कि कैसा आपका पार्टनर का रवैया है, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो आपको रिस्पेक्ट करते हैं, वो क्या आपको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, क्या वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप का कोई बिहेवियर शो करते हैं, क्या वो आपको क्या बोलते हैं उसको, जैसे एकदम से वर्थलेस सोचते हैं। अगर ऐसा है तो भी यहीं पर आपका जवाब है। और अगर आपको पता है कि उनका दुनिया सिर्फ आपसे शुरू और आप पे ख़त्म, तब भी यहाँ पे उसका आंसर है। सो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग थोड़ा अच्छे से कंसंट्रेट करो, करके आप देखो कि कौन सा सेक्शन ए शंख है, सेक्शन बी विजडम क्रिस्टल आउल है। तो ये दोनों में से किसी एक को चॉइस करिए और उसके हिसाब से चलिए, ठीक है। चलिए मैं ए सेक्शन को लेके शुरू करती हूँ, बी सेक्शन को थोड़ा साइड करके रख देते हैं। सेक्शन ए, पाइल नंबर 1, सेक्शन ए मतलब पाइल नंबर ए, ये है शंख। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए मैंने बोला था ना 3 कार्ड है, एक कार्ड ब्लेसिंग का है और बाकी 2 गुड टैरो का कार्ड है। मैं ये कार्ड पहले से क्यों निकाल के रखती हूँ, एक्चुअली क्या होता है ना, शैफलिंग में बहुत टाइम जाता है और मुझे ना एक ही प्लेटफॉर्म में 2 सेट का रीडिंग करना होता है। सो ऊपर से क्या ना, मुझे ना बहुत लॉन्ग वीडियो बनाना पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि उतना पेशेंस नहीं रहता है, बिकॉज़ मैं भी अभी भी सुनती हूँ, बहुत सारे टैरो रीडर्स का मैं भी सुनती हूँ, तो मैं भी ना कहीं जाके छोड़ देती हूँ कि इतना लॉन्ग, इतना ज़्यादा डिटेल वर्क, इतना तो ज़रूरत नहीं है। आई हैव डन माई होमवर्क, नाउ आई नो व्हाट टू डू। और इसी के ऊपर अगर इस रीडिंग के साथ आपका रेजोनेट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ योर रीडिंग, और नहीं तो ये आपका है नहीं। इसीलिए आई ऑलवेज डन लिटिल होमवर्क ऑन इट एंड उसके बाद मैं रीडिंग करती हूँ, मेनली रिगार्डिंग पिका कार्ड। नहीं तो ज़ोडिएक साइन का जब रीडिंग बनाती हूँ वो तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने ही जो करती हूँ, ठीक है। चलिए अभी इसको उल्टा करके देखते हैं क्या क्या है। ओके, सो 3 ऑफ फायर, 3 ऑफ कप्स एंड ग्रीन तारा। तो ये ग्रीन तारा जो ब्लेसिंग का कार्ड है, हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, नहीं यहाँ पे रख देते हैं। ओके, अभी पहले 2 कार्ड्स को लेके हम लोग
क्लैरिफाई करेंगे। देखिए 3 ऑफ फायर, दैट मीन्स 3 ऑफ फायर मतलब 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कोई इंतज़ार लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पाइल जिन लोगों के लिए है, आप लोगों में शायद बात नहीं हो रहा है। 3 ऑफ कप्स, ये हो सकता है कि आप दोनों की एरिया में अलग अलग है और दोनों कोई थर्ड पार्टी में है, कोई पार्टनर, या तो फिर हो सकता है कि कोई आप में से किसी शादी हो, किसी फेस्टिवल हो, किसी दोस्त के घर पार्टी शार्टी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं पकड़ लूँ कि ये 3 ऑफ वाटर एंड 3 ऑफ फायर इज़ अ कम्बिनेशन जस्ट लाइक थर्ड पार्टी सिनेरियो, तब भी हम अगर इसको ऐसे ही आगे बढ़ाए तो क्या हम लोगों को मिलता है देखेंगे। 3 ऑफ फायर इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग। तो अगर अब दोनों में बात नहीं हो रहा है तो पहली दफ़ा तो ये एक वाटर साइन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से कोई है, और यहाँ पे है फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो हो सकता है कि आप एरीज, लियो, सजिटेरियस में से हो और आपके पार्टनर है वाटर साइन की, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो आप दोनों में बात नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से कुछ महीनों से, मे बी मोर देन 5 मंथ और मे बी मोर देन दैट 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 मंथ भी हो सकते हैं। तो लेट्स क्लैरिफाई, ठीक है ना। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच फॉर सिलेक्टिंग मी एज योर पार्टनर, एज योर यस पार्टनर। थैंक यू स्पिरिट अभी से बात करने लग चुका है, स्पिरिट बहुत कुछ बोल रहा है। सो मैं थोड़ा सा बस प्रेयर को कंप्लीट कर लेती हूँ। आई कॉल अपन माई स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी योर मीडियम। Please show me the exact scenario of the stories. Please इस पिका कार्ड का जिसका है ये पिका कार्ड रीडिंग उसी को सुनाएं और उनको समझ में आए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गिव मी द सोल्यूशन ऑल्सो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ फायर फॉर पाइल नंबर ए। पाइल नंबर ए के लिए, पाइल नंबर 1 के लिए 3 ऑफ फायर को क्लैरिफाई करें। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ फायर। आप लोग का सब्जेक्ट क्या है याद है ना, व्हाट योर पार्टनर थिंक अबाउट यू। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेके आपके पार्टनर का सोचना क्या है। द हैंग्ड मैन एनर्जी का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बल्कि 2 बहुत बड़ा मीनिंग है। एक तो है जो पूरा सिचुएशन को भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि भाई तुमको जो करना है कर लो, मेरे से नहीं हो रहा है। और 2 नंबर है जिसका भी बुद्धि काम नहीं कर रहा है, जिसका बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है, मतलब वो कुछ भी कर रहा है, गलत सही कुछ चीज़ का उनको फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना, एक सेकंड, तो ये जो बात है 6 से 8 महीने तक मुझे लगता है कि आप दोनों में बात बंद है। और ऊपर से ये भी लग रहा है कोई एक बहुत दुखी होकर इस सिचुएशन को छोड़ा है, और ये सिचुएशन जब छोड़ रहे थे ना तब उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि मे बी आप कोई थर्ड पार्टी में है। जैसे आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के निकल गया है या तो फिर आपने अगर छोड़ा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाटर साइन ने निकल गया है। ये वाटर साइन जो है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये ना निकल चुके हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि ये शायद कोई पाइसिस है, पाइसिस एनर्जी है। बिकॉज देखिए यहाँ पे मैं आपको लॉजिकली समझाती हूँ। ये देखो ये जो कार्ड है ये एक 8 ऑफ कप्स का एनर्जी है, मतलब वाटर साइन, और ये जा रहा है यहाँ पे देखो पाइसिस का एनर्जी है, मून साइन है, मून इज़ दिस मून पाइसिस की साइन है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप निकल जब जा रहे थे ना तब आपके मन में ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर शायद सोच रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी में हो, या तो फिर आपको पता था कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है। नहीं, आप थर्ड पार्टी में हो ये सोचते हुए आपका पार्टनर खड़े है। आपको पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी वापस आ रहे हो, वो इंतज़ार में है। आपके पार्टनर काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा है, हैंगमैन एनर्जी में चले गए हैं। हैंगमैन एनर्जी का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड इसके लिए और ये कार्ड इसके लिए आए हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू। अच्छा, तो ये हैंगमैन एनर्जी क्यों आए हैं? हैंगमैन मतलब वो
इंतज़ार करते करते ना एक ऐसी स्टैग्नेंट सिचुएशन में आ गया, ये अभी आगे चाह के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि यस आई एम वेटिंग एंड दिस इज़ ये वर्थ इट, यू नो आई वर्थ इट, लाइक मतलब मेरे को ज़रूरी है, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्योंकि जब आपके पार्टनर आपको छोड़ के निकल जा रहे थे तब आपको मुंह पे बोले थे कि तुम किसी और के साथ हो, मुझे लगता है। मेरा सवाल क्या था कि व्हाट योर पार्टनर थिंक अबाउट यू। यस योर पार्टनर थिंक्स कि आप किसी और थर्ड पार्टी में हो, और इसी बात को वो बोल के आपके मुंह पे बोल के वो निकल गया था। मुझे ऐसा लग रहा है शायद उसको कुछ तो उसको डाउट हुआ था, या तो फिर कुछ उसको ऐसा हुआ था कि उसको लगा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन, या तो फिर आपके कुछ बिहेवियर से उनको लगा था कि यस मे बी यू आर इन अ थर्ड पार्टी। बट आपको पता था कि एक्चुअली इफ़ यू आर अ फायर साइंस आर वेरी ब्रॉड। कैसे होते हैं फायर साइंस पता है, वो लोग बहुत जल्दी दोस्त बन जाते हैं, किसी का भी बहुत जल्दी दोस्त बहुत मिंगलिंग स्वभाव के है। कैसे मतलब किसी से भी बात करेंगे तो इतना खुल के इतना सुंदर करके बात करता है कि सामने वाला ना बहुत अट्रैक्ट फील करने लगता है, सामने वाले को लगता है कि वाओ ही इज़ माई फ्रेंड और शी इज़ माई फ्रेंड। तो उन लोगों का दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं। बट हाँ, हालांकि वो लोग हर वक्त दोस्ती को ऐसे निभाते नहीं हैं, क्योंकि उन लोगों को आगे चलने का बहुत लगता है। बट यहाँ पे वही मुझे लग रहा है, फायर साइन जो कि हर वक्त फॉरवर्ड मूवमेंट में बिलीव रखते हैं, वो स्टैग्नेंट आ जाता है और यहाँ पे वो एक सरेंडर मोड में आ चुके हैं। वो भगवान के सामने विचार मांग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे जजमेंट चाहिए, ये जस्टिस मुझे दिखाओ, ये तुम अपना विचार दिखाओ यूनिवर्स, क्योंकि मैंने तो किसी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं शो किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे उनके लिए इंतज़ार नहीं, बल्कि आप यूनिवर्स की ट्रुथ के लिए इंतज़ार कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि एक दिन सच्चाई इसको पता चलेगा ही, या तो फिर ये इसका एक पैटर्न है, यू नो वाटर से हर एक इंसान का एक पैटर्न होता है सोचने का तरीका। तो इनका जो सोचने का तरीका है ये थोड़ा सा नैरो माइंडेड है। इनको दोस्ती में हो सकता है कि जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ लोग बहुत ओपन होते हैं, तो वो लोग दोस्त लोगों के साथ बैठ के दारू पीना या तो फिर कुछ भी ऐसे, बट उनको लगता है कि एक लड़का और एक लड़की कैसे दारू पी सकता है, दोस्ती का क्या है। बट हर सोसाइटी में शायद अलाउ नहीं करता। इफ़ यू आर फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली तो आपको देख के अजीब लगेगा, ये कैसी बात है, ये लड़की कैसे, एक लड़का आ रहा है उसके घर ऐसे कैसे, या तो फिर कहीं पार्टी करने जा रहे हैं दोनों मिलके और भी सारे लड़का लड़की है। बट ये उनको अच्छे से उनको लगता है कि ये शोभा नहीं देता लड़कियों के लिए और या लड़कों के लिए, ये सब नहीं करना। अगर लड़के लोग कुछ पी रहा है, कुछ पिकनिक मना रहा है तो सिर्फ लड़के के साथ ही करेगा, और लड़कियां कहीं जा रहा है तो सिर्फ लड़कियां ही जाएंगे, दोनों मिलके कहीं नहीं जा सकते। बट कुछ सोसाइटी में जैसे लिटिल हायर सोसाइटी में ऐसे लड़का लड़की वाला ऐसे नहीं चलता, लगता है यहाँ सब मिलके करते हैं। तो जो भी है, तो यहाँ पे एक मेंटलिटी का डिफरेंस भी मुझे लग रहा है। थोड़ा और बताइए स्पिरिट, थोड़ा और बताइए क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। राइट, बहुत लड़ाई किए हैं आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ है आप लोगों में इसी आर्गुमेंट को, और बहुत अपमान भी आपने सहा है। एग्जैक्टली, आपने बहुत अपमान सहा है। द पर्सन कैन बी कैंसर, वाटर साइन जो है ना वो कैंसर भी हो सकते हैं। ओ माय गॉड, कितनी सारी कार्ड्स आ गए। सो यू कैन, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का एनर्जी भी है, मतलब डेविल कनेक्शन था। ओ मेष राशि हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, मतलब एरीज, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस ऐसे ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं लिब्रा एंड द क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो हियर। ओ माई गॉड, देखो क्या है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना। ये था हैंग्ड मैन, ये था, आप दोनों में बहुत झगड़ा हुआ है। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों को एक भी मौका नहीं छोड़ा दोनों को अपमान करने का, ठीक है ना। इन्होंने मूव कर लिया था, ये आपको छोड़ के निकल चुके हैं, एंड उन्होंने फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर लिया है। बट इस दर्द के साथ इन्होंने निकला है, यही जान के उन्होंने निकला है कि आप थर्ड पार्टी में हो।
और आप अगर थर्ड पार्टी में हो तो आप बहुत मारपीट किए इनको समझाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इनका है, बिकॉज दिस इज़ द सजिटेरियस कार्ड, राइट। टेम्परेंस इज़ द सजिटेरियस कार्ड। ये तो बट मुझे यहाँ पे लग रहा है इसीलिए कि ये वाटर साइन ने ना फॉरवर्ड मूवमेंट कैसे किया, इसीलिए कर पाए क्योंकि इन्होंने ओह नो सॉरी, ये यही का कार्ड है, बिकॉज आपने ना ये सरेंडर कर दिए थे, आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं। और सरेंडर करने के बाद ही हम लोगों का एनर्जी का ना एक मिंगलिंग होती है। मिंगलिंग कैसी एनर्जी का, ये मिंगलिंग इसीलिए होता है कि अंदर में फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी का हम लोग एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, और उसी बैलेंस के दौरान आपको ना एक जस्टिस मिल रहा है। और ये जस्टिस ऐसा मुझे लग रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि आप एक डेविल कनेक्शन में थे, आपके साथ इनका एक डेविल कनेक्शन था। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कैंसर तत्व हो सकते हैं, और इन्होंने भी बहुत प्यार किए थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको गलत ठहराते हुए इनके साथ कोई दूसरे इंसान के साथ इन्होंने प्यार में फंस गए। फिर से बताती हूँ, आप दोनों से प्यार करते थे। ये आप इनको लगा ये वाटर साइन है, इनको लगा ये कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो में से है। मुझे यहाँ पे कैंसर का कार्ड मिला है, बट मुझे ये मून देख के मुझे लग रहा है कि पाइसिस भी हो सकते हैं। तो इनको लगा था कि दिस फायर साइन, जो कि यहाँ पे सजिटेरियस आए हैं, बट यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। ओ एम्परर नहीं है, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो इनको लगा था कि आप थर्ड पार्टी सिनारियो में है, आप इनको छोड़ के किसी और से प्यार करते हैं, और यही सोच लेके इन्होंने आपकी ज़िंदगी से निकल गए। ये फॉरवर्ड मूवमेंट करके किसी और के लाइफ में एंट्री दिए। हो सकता है ये जो एंट्री दूसरे और किसी के ज़िंदगी में इनका जो एंट्रेंस है ना, ये उनको समझाने के लिए ये कितना गलत है। और आपको जैसे इन्होंने छोड़ के निकल गए, आपने बहुत मारपीट किया, आपने कोई भी मौका नहीं छोड़ा था कि इनको वापस लाने का, बट ये आए नहीं। तब ये किसी और की प्यार में डुबकी मार रहे थे। ये वो पागलों की तरह। तब इस मुझे लग रहा है कोई लिब्रा है बीच में, हो सकता है कि कोई लिब्रा साइन से या तो फिर कोई और वाटर साइन से ये बहुत प्यार करने लग गए थे। और आपका क्या हुआ, आप मारपीट करके थक गए, बट कुछ नहीं कर पाया। और तभी आपने रियलाइज़ किया कि मेरे को सरेंडर करना है। आपने सरेंडर जैसे ही किया, आपके अंदर अवेकनिंग हुआ। आपके अंदर जैसे अवेकनिंग होता है, आपको ये बुद्धि का एहसास हुआ कि आप एक ऐसे बंधन में फंसे थे, वो डेविल एनर्जी में ही है। ये पर्सन और आपका दोनों का जो रिश्ता है ना, ये डेविल एनर्जी में है, और इस डेविल एनर्जी में कोई सुख नहीं है। ये सिर्फ दोनों को बांध के रखने का, दोनों को ही कहीं पे भी जाने का मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट किसी की लाइफ में नहीं होता। तो ये जानने के बाद ही आपने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी और स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं, एक ही जगह पे बैठे रहेंगे, बट ध्यान में बैठे रहेंगे, हर दर्द को सहेंगे, बट उस हर दर्द का सामना ना प्रभु के चरण में करेंगे। मतलब यूनिवर्स को बताते रहेंगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, जो भी फेस करेंगे सब ऊपर वाले को बोलते रहेंगे, देखेंगे क्या होता है। और उसी दृढ़ता के साथ यूनिवर्स ने ना आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो एनर्जी है ना, आपका तबीयत सही नहीं है। यस, ओके, थैंक यू स्पिरिट। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत बीमार हो, आपका कोई भी कारण से आपका पेट में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यू आर नॉट एट ऑल ओके। आपने अपना सारा लाइफ का ही एकदम सिनेरियो चेंज कर दिया। मे बी आप दोनों फिज़िकली इन्वॉल्व थे, और इनके जाने के बाद आपने अपना हो सकता है कि आपने ब्रह्मचारी ले लिया, आपने संन्यास ले लिया, आपने अपने सोसाइटी में रहते हैं, बट स्टिल फ्रॉम फिज़िकल वर्ल्ड आपका दिमाग से आप दिल से उठ गए हैं। जैसे फिज़िकल वर्ल्ड में और किसी को एंट्री नहीं देना, आपके लाइफ का दरवाज़ा ही अपने हाथों से बंद कर देना। समझ रहे हैं? आपको ये लगा कि अगर ये डेविल एनर्जी है और इसमें हम सुख थे, और अभी वो सुखी नहीं है, उन्होंने मेरे को छोड़ के निकल गए, तो अभी और कुछ नहीं चाहिए मेरे को।
अभी और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो मुझे मिला वो काफ़ी था एक ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए, एक ज़िंदगी कंप्लीट करने के लिए। और इसी बात का ही ना आपको अभी ये एनलाइटमेंट मिला है कि ठीक है, आपको अगर कुछ सेक्रीफाइस करते हो, क्योंकि सेक्रीफाइस के बदले में आशीर्वाद मिलता है, राइट। आपने अपना वो क्या बोलते हैं, सोशल लाइफ छोड़ दिया, आपने अपना फिज़िकल क्या बोलते हैं उसको, फिज़िकल फुलफिलमेंट, फिज़िकल डिज़ायर का जो होता है ना, फिज़िकल एन्जॉयमेंट, वो भी आपने विसर्जन दे दिया। आपका सिर्फ एक ही मकसद है अभी कि आप अपने एनर्जी में रहेंगे, आप अपने अंदर की फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को इकट्ठा करके आप एक अवेकनिंग मोड में आ गए हैं। नाउ इट इज़ लाइक यू हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क विद द यूनिवर्स। और यहाँ पे इनका देखिए, इन्होंने आपको छोड़ के निकल गए। ये पाइसिस और कैंसर हो सकता है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट कर लिए। फॉरवर्ड मूवमेंट मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको पहले कोई मौका मिला था, उन्होंने किसी और जगह पे सेटिंग करने के बाद ही आपके तरफ उंगली उठा के निकल गए। यही मुझे सिनारियो लग रहा है कि उन्होंने आपका जो ओपननेस, आपका जो मिलने का तरीका, आपका जो दोस्त लोगों के साथ बात करना, आपका जो पॉपुलैरिटी, आपका जो आपके चारों तरफ दोस्तों की तादाद, या तो फिर आपकी जो सोशल लाइफ, आपकी जो काम का जो वर्क लाइफ, ये सब कुछ के ऊपर इनका कहीं ना कहीं एक ये आपसे प्यार बहुत करते थे, बट कहीं ना कहीं जेलसी हो जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को लगता है कि मेरी पार्टनर की दुनिया मेरे से शुरू होकर मेरे पे ही ख़त्म होगा। मतलब इनको लगता था आपके लाइफ में कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। अगर आपके माँ बाप है तो ठीक है, वरना इनको छोड़ के इन्हीं से शुरू और इन्हीं पे जाके ख़त्म हो जानी है और कुछ नहीं रहना। तो ऐसा अगर सिचुएशन था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान गलत थे, और ये इंसान हर वक्त गलत हो, ये सोच ही गलत है। बिकॉज वो प्यार नहीं होता है, वो तो ऐसा है कि आपकी कैद में रहना। जैसे आपने किसी को बंदी बना लिया है, अभी उसका तो और कोई चारा नहीं है, वो आप ही का सुनेगा, आप ही का करेगा, आप ही की तरफ मुंडी करके बैठे रहेंगे। तो ऐसा ही एक सिचुएशन बन गया था। तो इनको जैसे आप अगर किसी चीज़ को पकड़ने जाएंगे ना, ये रेत की तरह होते हैं, प्यार रेत की तरह होता है। जितना पकड़ने जाओगे ना, उतना आपकी उंगली के बीच से ना वो फिसलता जाएगा। और इतना फिसल जा रहा था कि उनका भी अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं कि वो प्यार नहीं करते थे, बट कहीं ना कहीं ये भी टायर्ड हो रहे थे, बिकॉज इनको अच्छा नहीं लग रहा था। इनको लग रहा था कि यू आर इंसल्टिंग, यू आर कंटिन्यूअसली इंसल्टिंग। तो आपने क्या किया, आपने कहीं और जगह पे जाने का सोच लिया, और मेरे ख्याल से वो लिब्रा हो सकता है। और लिब्रा अगर नहीं है तो जो भी है, जिसके तरफ ही आप जा रहे हैं, ये आपका जो फॉरवर्ड मूवमेंट है, ये ऊपर वाले का विचार है। ऊपर वाला इस सिचुएशन में आपको डाल के आपको ये समझाना चाह रहा था कि भाई तू जहाँ है ना, वहाँ पे काफ़ी खुश थे, और अभी जहाँ पे पहुँचा ना वो एकदम नरक है। तो आपको वो नरक का एहसास दिलाना, वो नरक का टेस्ट आपको मिल चुका है। और नाउ यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप अभी कर्मा योग में गए, मतलब कार्मिक रिलेशन में अभी हो। अगर आप इस रिश्ते में हो तो वहाँ पे आपको जूता, लाद, घूसे, बात सुनाना, अपमान, जो आप इसके साथ करते थे ना, वही सब आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड अभी जो आपने गिव किया वही आप टेक कर रहे हो। हाँ, गिव एंड टेक, तो हर जगह पे गिव एंड टेक नहीं होता। इन्होंने कभी वो आपको वापस नहीं दिया जो आपने इनके साथ किया, ये मुंह बंद करके रखा था। पर अभी परिस्थिति, ऊपर वाला, यूनिवर्स, समय, सब कुछ वापस करता है। समय ना समुंदर की तरह होता है। आप अगर कुछ समुंदर में फेंकोगे ना, आपके सामने ना सही, बट वो अपने पास कुछ नहीं रखता, फिर जाके कोई धरती पे ही डाल देता है। वैसा ही है, समय भी अपने लिए कुछ नहीं रखता। जो आप करोगे वही आप भरोगे। द विच गोज अराउंड कम्स अराउंड, वही आपके साथ हो रहा है। सो नाउ यू आर डीलिंग दिस डेविल एनर्जी, और इन्होंने ये डेविल एनर्जी ऑलरेडी आपके साथ कर चुका है। नाउ अभी ये अवेकनिंग के सिचुएशन में है। देखते हैं ब्लेसिंग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, अभी भी इतना कुछ होने के बाद अभी भी मैं बताऊंगी, आपका पार्टनर, आपका पार्टनर अभी भी सोचता है यू आर नॉट द राइट पर्सन।
आपने गलत किया है। आज जब उनको लात पड़ता है ना, तो यही सोचता है कि आपके वजह से उन्होंने आपको छोड़ा और यहाँ पे गया अभी लात खा रहा है। और आपका पार्टनर, आपका पार्टनर ये सोच रहा है कि जब तक तुम थे ना, तब तक तुमने कभी मेरा कदर नहीं किया। अभी देखो भगवान के चरण में हम कितना खुश है, हमको सेल्फ रेस्पेक्ट है, हमको दुनियादारी से रेस्पेक्ट है। अभी हम कहीं नहीं हिलते, बट सारा दुनिया मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एंड मेरे ख्याल से ये इंसान काफ़ी कुछ कर रहा है सोशली और स्पिरिचुअली भी ये कुछ कर रहा है। हो सकता है कि ये कोई मेरी तरह कोई टैरो रीडर बन सकते हैं, या तो फिर कोई समाज का सेवक हो गए हैं, या तो फिर कोई एस्ट्रोलॉजी करते हैं, या तो फिर कोई जैसे होता है ना बच्चे लोगों के लिए काम करना, हाँ एनजीओ के साथ जुड़ के कोई काम करना, ऐसा कोई काम वो कर रहा है। बट आप सोच रहे हो अभी भी ये गलत है, कहीं ना कहीं ये ज़रूर गलती करे जा रहा है, क्योंकि ये गिरा हुआ है। अभी भी आपका पार्टनर, ये द वाटर साइन, अभी भी सोचता है कि आप जो फायर साइन हो, आप अभी भी कहीं ना कहीं गलत हो। बट आप ना ये वाटर साइन को माफ़ कर चुके हैं, और आपको पता है कि इसका औकात ही नहीं है, इसका औकात ही नहीं है कि ये आपको जज करे। इसका औकात ही नहीं है कि ये आपको समझे और आपको समझ के आपके साथ चले, क्योंकि आपका जो लेवल है ना, ये आपसे लेवल से बहुत नीचे है, बहुत नीचे। इसको आपके लेवल में आने के लिए और 2 जन्म लगेगा, तब जाके आपके लेवल में आएगा ये। इसका मैच्योरिटी लेवल काफ़ी गिरा हुआ है, काफ़ी गिरा हुआ है। इसीलिए ये हर चीज़ को गलत ही देखता है, और हर एक चीज़ को, जैसे देखो इंसान से गलती हो ही सकता है, बट हर एक गलती को याद करके और उसी गलती को उठा के झाड़ना, उठा के अपमान करना, ये सब कुछ वो कर चुका है। सो अभी अगर मेरा सवाल ये है कि व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू, तो दिस वाटर साइन इज थिंकिंग यू आप गलत थे, अब गलत हो और अब गलत रहोगे। बट ये फायर साइन इनके पार्टनर के बारे में ये सोच रहा है, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, बट तुम उसका कदर नहीं कर पाए। सो नाउ आई नो, आई रेस्पेक्ट एवरीथिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। मैंने आपको माफ़ कर दिया, और ये भी हमको पता चल गया कि आप हमारे औकात के नहीं हैं। सो आप कहीं भी रहो, खुश रहो, दैट्स इट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पार्टनर कौन किसके बारे में क्या सोच रहा है। द ब्लेसिंग क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम प्रोटेक्शन, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड एनी लिमिटेशन, ट्रस्ट। वाओ, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप दोनों का जो कॉर्ड जुड़ा हुआ था ना, ये जो डेविल का, देखिए ये डेविल का कार्ड में क्या दिखाता है, ये दोनों इंसान 2 चेन से यहाँ पे बांधा हुआ है, राइट। ये दिखने में ऐसे लग रहा है, बट ये एक्चुअली एक रिंग की तरह लग रहा है। तो दोनों जैसे कहीं ना कहीं ये शादी वाला ज़िंदगी हो सकता है, प्यार वाला ज़िंदगी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बांधा हुआ था, बट ये बंधन कब का टूट चुका है। और वही स्पिरिट आपको याद दिला रहा है कि ये बंधन, आप सिर्फ इस गले से ये चेन को उतार दो तभी हो जाएगा। डोंट थिंक कि ये कॉर्ड जुड़ा हुआ है, यू आर प्रोटेक्टेड, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, आप भी प्रोटेक्टेड हो, और कॉर्ड्स आर बीइंग कट। अब दोनों के अंदर का जो कॉर्ड था वो कट हो चुका है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, अब जहाँ पे जाना है दोनों के रास्ते पे चलने लगो, बट ये बिलीव रखो कि यूनिवर्स का ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है। ठीक है, सो ये था पाइल नंबर ए का रीडिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करते हुए। आप लोगों को अगर कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरा नंबर स्क्रीन में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे नंबर पे प्लीज़ व्हाट्सअप किया करें, क्योंकि व्हाट्सअप करके आप अगर अपने डिटेल्स भेजेंगे तो वो आसानी से मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँगी। कॉल करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, चलिए, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटिफुल लाइफ, थैंक यू, ओम नमः शिवाय। जो लोग पाइल नंबर बी मतलब पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किए थे, उन लोगों के लिए रीडिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होगा ना आपके साथ उतना रखिए। और मैं ये जो 3 का नीचे कार्ड मैं रखी हूँ सिलेक्ट करके, ये ऑलरेडी मैं अपने होमवर्क करके रखती हूँ, क्योंकि ये वीडियो अगर बहुत ज़्यादा एलाबोरेट हो जाता है ना तो सुनने में मज़ा नहीं आता। सच बताओ, हम भी बहुत टैरो रीडिंग सुनते रहते हैं, बट मुझे बहुत लंबा वीडियो सुनने का
मन नहीं करता, मुझे लगता है जैसे एक ही बात रिपीट हो रहा है। अरे कार्ड का सिलेक्शन तो करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ पाइल नंबर बी और ये है विजडम क्रिस्टल आउल। हम इसको यहीं पे रख देते हैं। और चलिए देखिए, मैंने जैसे बोले थे कि 3 कार्ड है, ये है आपका ब्लेसिंग कार्ड, तो इसको देख लेते हैं क्या है। द डिवाइन डायरेक्टर, इसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे देखते हैं 2 कार्ड्स है, वाओ ब्यूटीफुल, 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। मतलब जो भी आप लोगों है आप, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू। फैंटास्टिक। अगर आप पाइल नंबर 1 का रीडिंग सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि दोनों कैसे अलग होके भी अलग नहीं हो पा रहे हैं। कॉर्ड से जुड़े हुए थे बट लास्टली कॉर्ड कट तो हुआ है, बट अभी भी कोई एक पार्टनर दूसरे को बहुत कोसते हैं, बहुत इंसल्ट करते हैं, अभी भी सोचते हैं कि वो गलत थे, गलत है, गलत रहेंगे। बट दूसरे पार्टनर उनको माफ़ कर चुके हैं बिकॉज उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गए हैं, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है। सो अभी वो खुश है, द फायर साइन बहुत खुश है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑफ वाटर, 2 ऑफ वाटर मतलब 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स का क्या है कि आपको लगता है आपका पार्टनर आपका सोलमेट है। अब दोनों का ये जो सफ़र है ना, ये सफ़र जन्म जन्म का सफ़र है। दोनों का ये जो प्यार है, ये जन्म जन्म का प्यार है। आप दोनों के लिए ही बने हुए हो। मतलब वो एक गाना था ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, आई डोंट नो व्हाट यू से। वो कमल हसन का एक मूवी था, बहुत स्वीट था, एक दूजे के लिए, राइट। तो यहाँ पे वही मुझे लगा, ये 2 ऑफ कप्स को देख के एक दूजे के लिए, राइट। और यहाँ पे 10 ऑफ वाटर मतलब इट्स अ कंप्लीट फैमिली। 10 ऑफ कप्स का एनर्जी है। सो आई एम गेटिंग लाइक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैरिड कपल हो सकता है या तो फिर एक ऐसा कपल जिन दोनों का शादी हो गया है और दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस में जॉब करते हैं। तो इसी में ये दोनों का जो ये इंतज़ार दोनों के लिए, फिर एक जब मिलते हैं, ये दोनों के लिए कितना लॉयल है, कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना ब्यूटीफुली दोनों की बैलेंस को बना के रखे हैं, इसी का मुझे लग रहा है। चलिए मैं क्लैरिफाई करना शुरू करूँगी। I call upon my spirit guide. Thank you so much for making me your medium. Thank you so much. I have surrendered myself wholeheartedly. Thank you for accepting me. Thank you for accepting my love. Thank you, God. Om Namah Shivaya. Thank you. Thank you. Please, Spirit, help me to clarify 2 of water for pile number B. Pile number B or pile number 2 का 2 of water का clarify करें। ओके, सो द हेरोफेंट, 1 इज हेरोफेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ओके, सो एक है पेज ऑफ कप्स और एक है हेरोफेंट। हेरोफेंट इज द टॉरस एनर्जी, टॉरस वृषभ राशि के है। और पेज ऑफ कप्स मीन्स अगेन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। ये दोनों कार्ड ही वाटर साइन के है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। यहाँ पे भी कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो और ये है टॉरस वृषभ। तो हो सकता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो वृषभ के साथ वाटर साइन का हो सकता है, या तो फिर आप दोनों में से एक है वृषभ राशि के और एक है वाटर साइन के। जो वाटर साइन के है, मैं आपको आपका बोलूँगी, आप पेज ऑफ कप्स है, आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। डिपेंड मतलब मेंटली, साइकोलॉजिकली, ऐसा मतलब इतना प्यार करता है, आप एकदम बच्चे की तरह है, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, आप बहुत ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट एंड आप उतना लॉजिकली कुछ नहीं कर सकते। लॉजिक है ऐसा नहीं, किसी के प्रोटेक्शन का बात हो तो लॉजिक है, कोई कुछ तैयार करने का बात है तो लॉजिक है, घर सजाना, घर संवरना, ये सब है तो लॉजिक है। बट आम जिंदगी में आप अपने प्यार को कभी लॉजिकली डिफाइन नहीं करते, आप अपने प्यार के लिए कोई क्वेश्चन नहीं करते। बट ये जो है आपका जो पार्टनर है, दिस हेरोफेंट एनर्जी, ये एनर्जी कोई ओह नीचे देखिए लियो, ओ माय गॉड इज ब्यूटीफुल, नहीं नो डिस्ट्रैक्शन। ओके, तो हेरोफेंट एनर्जी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक है जो थोड़ा उम्र में बड़े हैं और
बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं, इन्होंने बहुत विजडम गेन किया है, बहुत ज्ञान, बहुत ईश्वर की आशीर्वाद, ईश्वर का साधना, या तो फिर ऐसे कोई मतलब जैसे होते हैं ना एक एरिया में, जैसे मुखिया होते हैं गांव में, मुखिया के पास हर कोई जाता है, कुछ भी होता है तो मुखिया के पास जाते हैं ताकि वो उनको उन दोनों का सुन के एक अच्छा सा विचार दे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई प्रोफेशन में, ऐसा कोई प्रोफेशन जैसे कोई आप पादरी हो सकते हो, कोई चर्च का फादर हो सकते हो, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कोई डीन, हाँ कोई कॉलेज का डीन हो सकते हो, ऐसा प्रिंसिपल हो सकते हो, बट जो बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, जिनको धर्म का ज्ञान है, जो ज़िंदगी में धर्म प्रवर्तक है, ठीक है ना, प्रवर्तन करना पसंद करते हैं, जो धर्म के रास्ते पे राह पे चलने का कोशिश करते हैं। और ये जो है ना, ये आपसे, आपका जो पार्टनर है ये आपसे काफ़ी उम्र में छोटे हैं, काफ़ी नादान है, काफ़ी मैच्योर है, ठीक है। ओके, सो ब्यूटीफुल, एस ऑफ कप। अब दोनों में बहुत प्यार है। देखो, दो कार्ड देख के तो हम लोग को पता चल चुका है, बट आई जस्ट वांट टू नो, आई एम क्यूरियस, स्पिरिट प्लीज बोलो मुझे कि कौन कौन है ये एनर्जी, कैसे कैसे एनर्जीज के साथ ये दोनों हैं, ये एनर्जीज चल रहा है। ओ वाओ, ब्यूटीफुल। देखो, पहली तो है ये आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो एस ऑफ कप्स है। यस, आप दोनों में बहुत प्यार है, दोनों को, जैसे आप ये अगर मेंटली साइकोलॉजिकली आप पे डिपेंडेंट है ना, तो आप भी फिजिकली एंड फैमिली वाइज आप उन पे डिपेंडेंट है। जैसे होता है ना, बड़े बुजुर्ग के पास हम लोग जाते हैं बुद्धि लेने, या तो फिर हम पूछते हैं कि ये करना सही है कि नहीं, वो जो बोलते हैं, मतलब आप अपने पार्टनर को जो बोलते हैं, टॉरस, तो आप अपने पार्टनर को जो भी बोलते हैं, ये कोई सवाल नहीं करते, कोई लॉजिक नहीं है, आप जो बोलेंगे वो हाँ में हाँ। अगर आप दिन के टाइम में भी बोलेंगे ना, जाओ जाके कैंडल जला के आओ, तो वो पूछेंगे नहीं, वो बोलेंगे हाँ ठीक है ला रहे हैं, बल्कि वो कैंडल जला के लेके आ जाएंगे, वो सवाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आपने जब बोला है तब उसका ज़रूर कोई मतलब है, ज़रूर कोई मीनिंग है, ज़रूरत है, इसीलिए आपने बोला है। इतना ज़्यादा प्यार है, और आप भी ना उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। जैसे मेरा वो कागज़ कहाँ रख दिया, या तो फिर मेरा खाने का टाइम, मुझे जल्दी निकलना है, ये वो, मतलब बहुत अच्छा कम क्या बोलते, कंपैटिबिलिटी। ओके, अच्छा, ये हो सकता है कि आपके साथ टॉरस और एक्यूरियस का, ये एक्यूरियस है, अच्छा, और ये नहीं, ये इसी का है। ओके ओके, क्यों ऐसा? ओह, पर एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको लेके थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, आप अपने पार्टनर को लेके थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि मे बी आप इनको कंप्लीटली समझ नहीं पाते हो। कभी कभी होते हैं, यू नो, जैसे आप अगर क्लास 12 में पढ़ते हो, ठीक है, आप अगर क्लास 12 में पढ़ते हो और आपका ऐसे इंसान के साथ दोस्ती है जो क्लास 5 में पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपना सारा बात तो इनको नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको हर वक्त दिमाग के पीछे सबकॉन्शियस माइंड आपको हर वक्त बोलता रहेगा, अरे ये नहीं समझेंगे, अरे ये समझेंगे नहीं, फालतू में क्या बोलना। और इसीलिए आप कोई ऐसे इंसान को ढूंढेंगे जिसके साथ बात करने में आपको आसानी होती है, आपको समझाने में उनको आसानी होती है। और इसी बात को लेके देखिए, ये इनको लगता है कि शायद आपके पास उतना, ये जितना भी करें, सॉरी ये आपके लिए जितना भी करे कम है, क्योंकि प्यार तो आप उनसे करते हैं, ये उनको भी पता है, बट कहीं ना कहीं आप दोनों का ना एक मैचिंग नहीं हो रहा है, एक मेंटल मैचिंग जिसको कहते हैं। तो मेंटली ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ये आपको हेल्प या तो फिर आपका साथी नहीं है। मेंटल मैच्योरिटी में आप दोनों में बहुत अंतर है, बट फिर भी आप दोनों फैमिली वाइज बहुत खुश है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी उनको शक होता है कि आप थर्ड पार्टी में हो, क्योंकि आपके पास बहुत ज्ञानी लोग आते हैं, आप लोग शायद दरवाज़ा को लगा के आप लोग बात करते रहते हो, आपके ऑफिस में आप स्टार हो, आप अपने प्रोफेशन में भी स्टार हो, तो चारों तरफ से आपके तरफ रिस्पेक्ट आते हैं, ऑनर आते हैं। और जब ऐसे ऑफिशियल बातचीत होते रहते हैं, तो वहाँ पे
इनका काम नहीं रहता तो कहीं ना कहीं इनको लगता है, और ये ना बहुत डरते रहते हैं। इनको हर वक्त लगता है कि कोई कभी ऐसा ना हो कि आपकी ज़िंदगी से ये छूट जाए। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ सोर्ड। प्लीज़ ये 4 ऑफ सोर्ड कौन है? ये 4 ऑफ सोर्ड कौन है? ये 4 ऑफ सोर्ड, ओके, अच्छा, एक सेकेंड, ये 4 ऑफ सोर्ड है, ये पेज ऑफ पेंटिकल्स। क्यों? ये पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा एनर्जी है जो कि आपका स्टूडेंट है। हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ये कुछ सीखने आ रहे हैं, और पैसे के बदले पेंटिकल्स एनर्जी यहाँ पे है, क्योंकि आपसे कुछ सीखने के लिए आप शायद उनके प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर, आपके पास वो सीखने आ रहे हैं, और उस वक्त शायद दरवाज़ा बंद हो रहा है, या तो फिर ऐसी कोड में बात हो रहा है, ऐसी गहराई की बात चल रहा है कि, और जब प्रोफेशनल बात होते रहते हैं या ऐसे कोई काम की बात होता है, तो फिर ऑटोमेटिकली इनका तो कोई काम नहीं है, एज दिस पर्सन इज़ योर जस्ट पार्टनर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लेके ये बहुत थोड़ा शक करते हैं, और अल्टीमेटली हैंगमैन एनर्जी आ रहा है। अल्टीमेटली ना इनको थोड़ा दुख हो रहा है, और ये सरेंडर कर देते हैं, और सरेंडर करके यूनिवर्स को बोलता है प्लीज़ जजमेंट करो, इसका जस्टिस मुझे मतलब इसका जजमेंट होना चाहिए। देखो ये जजमेंट कार्ड को देखो, इस कार्ड को देखते ही समझ में आ जाता है, जैसे हम लोग पूरा मतलब सारे इंसान, सारे कायनात ऊपर की तरफ हाथ करके बोल रहा है कि प्लीज़ जस्टिस दो, प्लीज़ जस्टिस दो, जजमेंट करो। कोई भी गुनाह का हर गुनाह का सज़ा होना चाहिए, हर गुनहगार को सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसा एक एनर्जी ऐसा दिख रहा है। और उसी जजमेंट को मांगते हुए पेज ऑफ कप्स जो है, 2 ऑफ कप्स का ये पेज ऑफ कप्स, ये मांग रहे हैं कि जस्टिस हो, जजमेंट हो, और हम सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स के ऊपर। एक्चुअली दिस इज़ ऑल्सो जो जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी, यहाँ पे देखिए एक्यूरियस है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई एक्यूरियस आपके ये टॉरस के करीब आ रहा है, जो पेज ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टॉरस एंड एक्यूरियस का यहाँ पे कुछ कम्बिनेशन हो रहा है, जिसको देख के इनका इंट्यूशन बता रहा है कि समथिंग इज़ गोइंग फिशी, कुछ तो थोड़ा सा तो दाल काला लग रहा है, और उसी में उनको बहुत डर लग रहा है। वो आपको खोना नहीं चाहते, क्योंकि आप दोनों का जो एनर्जी है ना, बहुत ही सुंदर हस्बैंड वाइफ, एकदम ब्यूटीफुल मैरिड कपल एनर्जी है, और आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली 7 ऑफ कप्स इज़ 7 नंबर बहुत पवित्र नंबर होते हैं, और यहाँ पे देखिए 7 जब कप्स आया है, तब ऐसा लग रहा है कि आपके मतलब आप दोनों के हाथ में बहुत सारे, आपको पता है कि इनकी क्या क्वालिटीज़ है, और इनको भी पता है आपके में क्या क्वालिटीज़ है। तो इनको भी समझ में आ रहा है कि नो, यू विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग विद दिस योर पार्टनर। तो यहाँ पे सारी पोटेंशियलिटीज़ को दिमाग में रखते हुए ये पेज ऑफ कप्स एनर्जी जो है, ये डिसीजन ले रहा है कि नहीं कोई गलत नहीं होगा, पर ऐसा लग रहा, उनको बहुत डर है आपको लेके, थोड़ा इनसिक्योरिटी है। और आपको ये टॉरस, मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ना इनको थोड़ा सिक्योरिटी दे। सिक्योरिटी मतलब ऐसा नहीं कि दरवाजे पे 2 सिपाही बिठा दिए, ऐसा उनको एहसास दिलाए, या तो उनको कुछ ऐसी ज्ञान उनके साथ बांटे, ताकि इनको भी लगे कि यस, दिस पर्सन इज कैपेबल टू बी योर पार्टनर। आई नो कि सबको सब कुछ समझ में नहीं आता है, मे बी आपने बहुत ट्राई भी किए थे, बट कहीं पे जाके आप भी रुक गए, आपको भी लगता है कि वो बोर हो रहे हैं और आपको भी मज़ा नहीं आ रहा है। सो ये ऐसे होता ही रहता है, बट कहीं ना कहीं जैसे लीगल एक बॉन्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है, और ये लीगल बॉन्डिंग बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे आप लोगों का बच्चे भी दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप लोगों के एक इशू है, एक बच्चा है, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो बच्चे के ऊपर भी इसका असर हो सकता है। बिकॉज क्या ना, अगर कोई भी कारण से डिस्टेंस बन जाते हैं, ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। यस, ये देखो 4 ऑफ कप्स का एनर्जी, उनका फिर डाउट था कि आपके में कोई थर्ड पार्टी चल रहा है, बट नाउ वो अभी
उनको समझ में आ गया कि नो, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बल्कि आप दोनों का एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग है और आप दोनों के लिए ही ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी में कोई तीसरा पार्टी और नहीं है, ये सिर्फ प्रोफेशनल है और इनके साथ इनसे डरने का कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी बात को लेके वो थोड़ा सा शांति उनको मिला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों का एकदम विक्टोरियस मूवमेंट है। जैसे आगे सामने की तरफ चलो, क्योंकि अभी एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है। एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों का कम्बिनेशन, मतलब आप दोनों में एक अच्छा प्यार का बॉन्डिंग, एक प्रैक्टिकल सेंस का भी बॉन्डिंग, एक दोनों के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के तरफ भी आप दोनों का रेस्पेक्ट। जैसे वो अगर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में जा रहा है तो आप भी उनको प्यार के, आप भी उनका देखभाल करना, वैसे ही करके उनको सपोर्ट करना, ये सब भी आप कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वाटर साइन के साथ साथ कोई एरीज, लियो, सेजिटेरियस का भी है, या तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का भी है, लिब्रा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ योर ज़ोडिएक साइन। या तो फिर आपके लाइफ में भी कोई हो सकता है, कोई एनर्जी आ सकते हैं आपको भुलाने के लिए, मतलब आपको प्यार जताने के लिए, बट यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। आप इतना प्यार करते हो इनसे कि आपको इन्हीं में स्वर्ग, इन्हीं में सब कुछ दिखता है, इन्हीं में आपका इष्ट देवता भी देखते हैं। तो इसीलिए नाउ यू आर प्लानिंग जस्ट मूविंग फॉरवर्ड। आपका सारा प्यार को इकट्ठा करके आप उन्हीं की तरफ सोच रहे हो, आप ये सब नहीं सोच रहे हो। जो भी आपके अंदर का ये कन्फ्यूजन था, इन्होंने आपसे बात करके समझा के एकदम सुलझा दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं है। ऑल इज़ क्लियर लाइक वाटर। तुम जहाँ थे मेरे ज़िंदगी में तुम ही हो। हम दोनों का जो फैमिली का है वहाँ पे एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी एनर्जी है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना पॉजिटिव वाइब्रेशन। और एक को तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू, आई एम टॉकिंग अबाउट द हेरोफेंट, ये जो हेरोफेंट एनर्जी का है, ये इंसान काफ़ी समझदार है, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी विजडम गेन पर्सन है। चलिए ब्लेसिंग देख लेते हैं, स्पिरिट ने क्या ब्लेसिंग दिया है। द डिवाइन डायरेक्टर, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Exactly. आपको ये आपके लिए मैसेज है, आपके लिए भी है। आपके लिए ये बता रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग। नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आपके तरफ गाइडेंस है। देखो आपके तरफ गाइडेंस है करके ही ना आपको और कॉन्शियस, आपको और अवेकनिंग करने के लिए शायद ऐसा कोई कुछ सिचुएशन का बनाना पड़ा ऊपर वाले को, ताकि आप सरेंडर करो और आप अंदर में ना एक अवेकनिंग प्रोसेस का चालू करो। जो कि देखो हम लोग ध्यान क्यों करते हैं, चैंटिंग। मुझे किसी ने सवाल किया कि दीदी चैंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, तो मैं उनको यही बोला कि चैंटिंग एक ऐसा एंटीबायोटिक है, या तो फिर जो बीज मंत्र हम लोग जाप करते हैं वो एक ऐसा एंटीबायोटिक, एक ऐसा वो लगाने का जो वो मलहम टाइप का कुछ ऐसा है, जो हमारे दिल के अंदर का जो दर्द होता है, जो ऊंज होते हैं, जो हमारे कर्म के ज़रिए हम लोगों को लगता है, उस ऊंज को भरने में ये हेल्प करता है। ये हम लोग जितना चैंटिंग करता है, जितना बीज मंत्र का जाप करता है, हम लोग के अंदर में एक ऊर्जा पैदा होता है। वो ऊर्जा सारी ऊंज पे ना भर देता है। प्यार का लाइट होता है, वो उसी से भर जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर का सारे ऊंज अपने आप हील होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग को चैंटिंग करना ज़रूरी है। जो इंसान ये सरेंडर मोड में आता है ना, वो ऑलवेज चैंटिंग करते हैं। तो ये आपने चैंटिंग भी किया है और उसी के बलबूते पे आपको जस्टिस मिला और आपके आंखों के सामने सारा सब कुछ क्लियर हो गया। एंड उसके बाद आपके अंदर का वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये मेरा फैमिली है, ये पर्सन मेरा ही है और ये एक अच्छा सुखी परिवार है। सो आई शुड नॉट डाउट माई पार्टनर। मेरे को अपने पार्टनर पर सवाल नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। हैप्पीनेस इज़ माई पर्पस। मुझे सुखी रहना ही मेरा इस ज़िंदगी का पर्पस है। और आपके लिए क्या है, आपके लिए भी यही है कि नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड। आप भी गाइडेड हो। इसीलिए जैसे ही आपके पार्टनर के दिल में हलचल होने लगे, आपकी इस
पोर्शन, आपकी लाइफ के दूसरा पोर्शन को लेके, जो पोर्शन कंप्लीटली आपका प्रोफेशनल है बट कोई गलत तरीके से समझ रहे थे आपके पार्टनर, संग संग आपने एक्शन लिए और अपने पार्टनर को क्लियर कर दिया ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज़ देयर। ऐसा कोई रॉन्ग डिसीजन मैंने नहीं लिया, मैंने ऐसा कोई रॉन्ग स्टेप नहीं लिया। आज भी अगर मैंने किसी से प्यार किया तो वो आप है, तो ऐसे करके आपने भी समझा दिया, इसीलिए आप भी गाइडेड हो। हैप्पीनेस इज़ ऑल्सो योर पर्पस, तो आप भी उनको खुश रखना और उन्हों का ड्यूटी है आपको खुश रखना, और अब दोनों का खुशी खुशी ये ज़िंदगी को कंप्लीट करना ही आप लोगों का पर्पस है। ठीक है, सो नाइस, सो नाइस। यहाँ पे जो जो एनर्जीज मुझे लग रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ठीक है, और ये है टॉरस। रुको मैं देख लेती हूँ। अच्छा, ये कब एनर्जी है, वाटर साइन, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। अच्छा, ये है एक्यूरियस। अच्छा, ये पेंटिकल मैंने बोल दिया। ये सोर्ड एनर्जी, ये है जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस। ये लिब्रा हो सकता है, नहीं तो ये जस्टिस। ये है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो यही एनर्जीज के साथ हम लोग आज पाइल नंबर 2 का रीडिंग कंप्लीट किया है। थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा रीडिंग था। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, पर्सनल लव रीडिंग, पर्सनल कैरियर रीडिंग, पर्सनल फैमिली हैप्पीनेस रीडिंग, कोई हीलिंग का ज़रूरत है, कोई आपको लग रहा है कोई ब्लैक मैजिक वगैरह है, इसी के ऊपर भी गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर स्क्रीन में दिया हुआ है, प्लीज़ मेरे को मैसेज किया करिए, मतलब जैसे व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करने से मेरे को समझने में आसानी होते हैं और वहाँ पे कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहता है। सो स्क्रीन में मेरा नंबर दिए हुई है, ठीक है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना रखिए, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। चलिए, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। और एक फाइनली मैं ये बताना चाहूँगी कि देखो, ये दोनों आप देखो, क्वेश्चन क्या था, व्हाट योर पार्टनर इज थिंकिंग, राइट। मैं पूरा रीडिंग में वो बोलना भूल गई, मुझे लगा कि एक बार लास्टली मैं बता दूं कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है। आप अपने पार्टनर के बारे में ये सोच रहे हो कि वो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, उनके लाइफ में आप कभी सोचे थे कि मे बी उनके लाइफ में कुछ चल रहा है, बट नाउ यू नो कि कुछ नहीं है। सो यू आर थिंकिंग व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट योर पार्टनर। आप उनके बारे में ये सोच रहे हो कि वो आपके देवता है, वो आपके भगवान है, वो उस पर आप मर जाओ। बोलते हैं ना कि आप उनके ऊपर आपका 100 ज़िंदगी निछावर कर सकते हो, ऐसा। और आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हो, आपको भी पता है कि आप हर वक्त बोलते हो मैं अधूरा हूँ, हम अधूरे हैं आपके बिना, क्योंकि हम अगर विद्या या विजडम ये सब नॉलेज गैदर करने में लगे हैं तो मेरा जो ज़िंदगी का चारों तरफ का जो है, चारों पहिया जो है, वो आप ही ने संभाले हैं। तो आपके पार्टनर को ये बोल रहे हो कि यू आर माई बेटर हाफ। आप मेरी ये आप अगर शिव है तो ये शक्ति है, और आप अगर शिव है तो ये शक्ति है। तो ऐसा शिव शक्ति का जैसे मिलन लग रहा है मुझे इस पूरा रीडिंग में। सो थैंक यू गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लगा कि मैंने ये मिस कर दिया, और इसी को बोलने के लिए मैंने दोबारा ये छोटा सा वीडियो बना के मैं ऐड कर रही हूँ। प्लीज़ इसको देख लेना। और या बस अब दोनों में कुछ कहने का नहीं है, इट्स अ वेरी क्लियर कट स्टोरी, ठीक है। चलो, ओम नमः शिवाय, थैंक यू सो मच।